अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम फ़ाज़िल है। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों चलिए आज की इंग्लिश क्लासेस शुरू करते हैं। दोस्तों सेंटेंस नंबर 1, बच्चे रोज़ रोज़ गुल्ली डंडा खेलते थे, लेकिन वो एक खेल रोज़ रोज़ खेल कर बोर हो चुके थे। इसलिए सारे बच्चों ने मिलकर ये फैसला किया कि आज कुछ नया खेलते हैं। Children used to play gulli danda every day, but they were bored of playing the same game every day. So all the children together decided to play something new today. बच्चे रोज रोज गुल्ली डंडा खेलते थे, लेकिन वो एक खेल रोज रोज खेल कर बोर हो चुके थे। इसलिए सारे बच्चों ने मिलकर ये फैसला किया कि आज कुछ नया खेलते हैं। सेंटेंस नंबर 2, सर सुरेश जी के एक्सीडेंट के बाद उनके हाथ की हड्डी में दरार हुई भी है या नहीं, कुछ पक्का मालूम नहीं हो पा रहा है। अगर आप अनुमति दें तो सुरेश जी के हाथ की फोटोग्राफी करवा लें। सर, इट इज़ नॉट नोन फॉर श्योर वेदर देयर इज अ क्रैक इन द बोन ऑफ सुरेश हैंड आफ्टर हिज एक्सीडेंट और नॉट। इफ यू परमिट आई कैन गेट सुरेश हैंड फोटोग्राफ्ड। सर, सुरेश जी के एक्सीडेंट के बाद उनके हाथ की हड्डी में दरार हुई भी है या नहीं, कुछ पक्का मालूम नहीं हो पा रहा है। अगर आप अनुमति दें तो सुरेश जी के हाथ की फोटोग्राफी करवा लें। सेंटेंस नंबर 3, मैंने आज अपने सारे दोस्तों के लिए रात के खाने का बड़ा जलसा रखा है, इसलिए तो शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट से खाने के लिए ऑर्डर दिया है। I have organized a big dinner for all my friends today, so I have ordered food from the biggest restaurant in the city. मैंने आज अपने सारे दोस्तों के लिए रात के खाने का बड़ा जलसा रखा है, इसलिए तो शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट से खाने के लिए ऑर्डर दिया है। I have organized a big dinner for all my friends today, so I have ordered food from the biggest restaurant in the city. सेंटेंस नंबर 4, राहुल आज ड्यूटी पर नहीं आया है। उस दिन उसने ठंडा पानी पिया और वो धूप में निकल गया। मुझे लग रहा है ठंडा गर्म मौसम के कारण वो बीमार हो गया है। राहुल हैज़ नॉट कम टू ड्यूटी टुडे दैट डे ही ड्रैंक कोल्ड वाटर एंड वेंट आउट इन द सन। I think he has fallen sick due to the hot and cold weather. राहुल आज ड्यूटी पर नहीं आया है। उस दिन उसने ठंडा पानी पिया और वो धूप में निकल गया। मुझे लग रहा है ठंडा गर्म मौसम के कारण वो बीमार हो गया है। सेंटेंस नंबर 5, अरे पिताजी, आपकी ज़िंदगी इतनी व्यस्त है, आप इतना सारा काम और जिम्मेदारियां कैसे निभा लेते हैं। मुझे आपके ऊपर गर्व है, आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। हे फादर, योर लाइफ इज सो ऑर्गेनाइज्ड, हाउ डू यू मैनेज टू डू सो मच वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अरे पिताजी, आपकी ज़िंदगी इतनी व्यस्त है, आप इतना सारा काम और जिम्मेदारियां कैसे निभा लेते हैं। मुझे आपके ऊपर गर्व है, आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। हे फादर, योर लाइफ इज सो ऑर्गेनाइज्ड, हाउ डू यू मैनेज टू डू सो मच वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। सेंटेंस नंबर 6, नेताजी, मुझे एक और नई जगह चाहिए है जहां मैं नया कारखाना लगा सकूं, क्योंकि मुझे अब उत्पादन में बढ़ोतरी चाहिए है और कुछ कुशल नए कर्मचारियों की भी ज़रूरत है। नेताजी, आई नीड अ न्यू प्लेस वेयर आई कैन सेट अप अ न्यू फैक्ट्री बिकॉज आई नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड ऑल्सो नीड सम स्किल्ड न्यू एम्प्लॉयज़। नेताजी, मुझे एक और नई जगह चाहिए जहां मैं नया कारखाना लगा सकूं, क्योंकि मुझे अब उत्पादन में बढ़ोतरी चाहिए है और कुछ कुशल नए कर्मचारियों की भी ज़रूरत है।
सेंटेंस नंबर 7, वो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा बनता है जब ही सबसे चीख चीख कर बात करता है। अब वक्त आ गया है, उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। चलो देखते हैं। He himself to be very big goon is made whenever screams at everyone. Now the time has come. It is very important to teach him a lesson. Let's go see. वो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा बनता है जब भी सबसे चीख चीख कर बात करता है। अब वक्त आ गया है, उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। चलो देखते हैं। सेंटेंस नंबर 8, अरे मनोज अब बस भी करो, ग्रेजुएशन हो गया ना, अब आगे कितना पढ़ोगे? कुछ सोचा क्या करोगे इतना पढ़कर? यार मेरा लक्ष्य निर्धारित है, मुझे आईएएस अधिकारी बनना है। हे मनोज, नाउ स्टॉप इट, योर ग्रेजुएशन इज डन नाउ। हाउ मच मोर विल यू स्टडी? हैव यू taught? What will you do after studying so much? Friend, my aim is set. I want to become an IAS officer. अरे मनोज अब बस भी करो, ग्रेजुएशन हो गया ना, अब आगे कितना पढ़ोगे? कुछ सोचा क्या करोगे इतना पढ़कर? यार मेरा लक्ष्य निर्धारित है, मुझे आईएएस अधिकारी बनना है। सेंटेंस नंबर 9, राजस्थान के शहर राजधानी जयपुर में बहुत खूबसूरत ऐतिहासिक संग्रहालय बना हुआ है जिसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, जो अपने आप में बेहद खूबसूरत भी है। देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल म्यूजियम इन जयपुर, द कैपिटल ऑफ राजस्थान, विच पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू सी, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ। राजस्थान के शहर राजधानी जयपुर में बहुत खूबसूरत ऐतिहासिक संग्रहालय बना हुआ है जिसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, जो अपने आप में बेहद खूबसूरत भी है। सेंटेंस नंबर 10, दरोगा जी आप मुझे बताएं, कई बार पुलिस प्रशासन के कार्यों में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों बाधा बनकर उत्पन्न होती हैं, मगर आप इस चुनौतीपूर्ण समय में भी अपने आप को सकारात्मक कैसे रखते हैं? इंस्पेक्टर जी, यू टेल मी दैट मैनी टाइम्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ challenges arise as obstacles in the work of the police administration. But how do you keep yourself positioned even in these challenging times? दरोगा जी आप मुझे बताएं, कई बार पुलिस प्रशासन के कार्यों में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां बाधा बनकर उत्पन्न होती हैं, मगर आप इस चुनौतीपूर्ण समय में भी अपने आप को सकारात्मक कैसे रखते हैं? फ्रेंड्स, इफ यू नीड एनी हिंदी वर्जन इन इंग्लिश देन राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स and I will put your Hindi version in English video. And please subscribe to our channel, like and comment.